अब पेज नंबर 6, 506। तो अहिफेन का प्रथमतः वर्णन मिलता है शार्ंगधर संहिता में। ठीक है, अहिफेन का प्रथम वर्णन मिलता है शार्ंगधर संहिता के अंदर। आरोग्यवर्धिनी वटी का प्रथम वर्णन मिलता है रस रतन समुच्चय में। ठीक है, वंगसेन किस आयुर्वेदिक विद्या का ग्रंथ है? रस शास्त्र का। तो पहले 3 क्वेश्चन कौन से? अहिफेन का प्रथम वर्णन मिलता है शार्ंगधर संहिता के अंदर। आरोग्यवर्धिनी वटी का प्रथम वर्णन मिलता है रस रतन समुच्चय में। वंगसेन किस आयुर्वेदिक विद्या का ग्रंथ है? रस शास्त्र का। प्रथम आयुर्वेदीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? जामनगर में ना। प्रथम आयुर्वेदिक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? जामनगर में। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा के लेखक हैं सी द्वारकानाथ। आयुर्वेदीय हितोपदेश के लेखक है रंजीत राय देसाई, है ना। आयुर्वेदीय हितोपदेश के लेखक है रंजीत राय देसाई। हठ योग प्रदीपिका के लेखक है स्व आत्माराम, स्व आत्माराम। हठ योग प्रदीपिका के लेखक है स्व आत्माराम। गुरुकुल कांगड़ी स्थित है हरिद्वार में। गुरुकुल कांगड़ी कहाँ स्थित है? हरिद्वार में। खरनाथ संहिता का संबंध किस आयुर्वेदीय विद्या से? भूत विद्या। खरनाथ संहिता भूत विद्या। जीवक किस विश्वविद्यालय का छात्र था? तक्षशिला। ठीक है, अचिकित्सीय ग्रंथ जिसमें प्रथमतः आयुर्वेद का शब्द आया? महाभारत, है ना। अचिकित्सीय ग्रंथ जिसमें प्रथम आयुर्वेद का शब्द आया? महाभारत। वैदिकीय सुभाषित साहित्यम के लेखक है भास्कर गोविंद धाणेकर। ठीक है, आयुष किस प्रकार की संस्था है? तो स्वायत्तशासी। आयुष स्वायत्तशासी संस्था है। आयुष स्वायत्तशासी संस्था है। अर्क प्रकाश के लेखक है रावण। अर्क प्रकाश के लेखक है रावण। अर्क प्रकाश के लेखक रावण। अर्क प्रकाश के लेखक रावण। ठीक है, माधव कर द्वारा सुश्रुत पर लिखी गई टीका? माधव टिप्पणी। माधव कर द्वारा सुश्रुत पर लिखी गई टीका का नाम क्या है? माधव टिप्पणी। चक्र यंत्र का वर्णन किस रस ग्रंथ में मिलता है? चक्र यंत्र का वर्णन किस रस ग्रंथ में मिलता है? रसार्णव। ठीक है, रस राजलक्ष्मी के लेखक है विष्णुदेव। रस राजलक्ष्मी के लेखक विष्णुदेव। श्वसन क्रिया का विशद वर्णन कहाँ मिलता है? ना, शार्ंगधर में। शार्ंगधर में श्वसन क्रिया का विशद वर्णन मिलता है शार्ंगधर में। श्वसन क्रिया का विशद वर्णन मिलता है शार्ंगधर में। आयुर्वेद प्रकाश, आयुर्वेद प्रकाश मूलतः किस विद्या का ग्रंथ है? रस शास्त्र का। आशव और अरिष्ट में प्रथम भेद किसने बताया? सुश्रुत ने। आशव और अरिष्ट में प्रथम भेद बताया है सुश्रुत ने। आशव और अरिष्ट में प्रथम भेद बताया है सुश्रुत ने। मल्ल का फिरंग में प्रयोग प्रथमतः किसने बताया? त्रिमल भट्ट ने। मल्ल का फिरंग में प्रयोग प्रथम किसने बताया? त्रिमल भट्ट ने। बबूल व अहिफेन का चिकित्सा में प्रयोग किसकी देन है? शोढल की। बबूल और अहिफेन का चिकित्सा में प्रयोग किसने बताया? शोढल ने। वाग्भट के अनुसार वर्ण किस वायु का कर्म है? वर्ण, वर्ण तो ये उदान वायु का कर्म है। वाग्भट के अनुसार वर्ण उदान वायु का कर्म है। वाग्भट के अनुसार जो वर्ण होता है वो उदान वायु का कर्म है। वाग्भट के अनुसार स्मृति किस वायु का कर्म है? उदान वायु का, है ना। वाग्भट के अनुसार वर्ण और स्मृति ये दोनों के दोनों उदान वायु के कर्म है। इंद्रिय धारण किस वायु का कर्म है? तो प्राणवायु का। इंद्रिय धारण प्राणवायु का कर्म है। इंद्रिय धारण प्राणवायु का कर्म है। वाग्भट के अनुसार साधक पित्त का स्थान क्या है? हृदय। वाग्भट के अनुसार साधक पित्त का स्थान हृदय। रस धातु का वर्ण होता है श्वेत। मज्जा धातु का वर्ण होता है रक्त, है ना। रस धातु का वर्ण होता है श्वेत, मज्जा धातु का वर्ण होता है रक्त। डलन के अनुसार मूत्र का पांच भौतिक संगठन क्या होता है? जल और अग्नि, है ना। डलन के अनुसार मूत्र का पांच भौतिक संगठन जल प्लस अग्नि। पुरुष का मुख्य कर्म होता है स्तंभन। पुरुष का मुख्य कर्म क्या होता है? स्तंभन। पुरुष का मुख्य कर्म क्या है? स्तंभन। षट चक्रों की स्थिति होती है मेरुरज्जु में। षट चक्रों की स्थिति होती है मेरुरज्जु में। आयुर्वेद के अनुसार मूत्र निर्माण होता है आमाशय व पक्वाशय नाड़ियों से। आमाशय व पक्वाशय नाड़ियों से। ठीक है, फिर है ओजो वह स्रोतस के मूल क्या है? ओजो वह स्रोतस का मूल क्या है? हृदय व दस धमनियाँ। ओजो व स्रोतस का मूल हृदय व दस धमनियाँ। वंक नाल का कार्य क्या है? ताड़न। वंक नाल का कार्य क्या होता है? ताड़न। पंचामृत का वर्णन किस रस शास्त्रीय ग्रंथ में आया है? रस रतन समुच्चय। पंचामृत का वर्णन रस रतन समुच्चय। पंचामृत का वर्णन रस रतन समुच्चय। किस क्रिया हेतु विड लवण का प्रयोग किया जाता है? किस क्रिया हेतु विड लवण का प्रयोग किया जाता है? रस जारनाथ। किस क्रिया हेतु विड लवण का प्रयोग किया जाता है? रस जारनाथ। शिलाजीत का प्रयोग किस स्रोतस की व्याधियों में करते हैं? मूत्रवह।
शिलाजीत का प्रयोग किस श्रोतस की व्याधियों में करते हैं? मूत्र व श्रोतस की व्याधियों में। ठीक है। किस तत्व की उपस्थिति के कारण अभ्रक भस्म का प्रयोग हृदरोगों में निर्दिष्ट है? लोह। किस तत्व की उपस्थिति के कारण अभ्रक भस्म का प्रयोग हृदरोगों में किया जाता है? लोह। ठीक है। अब पेज नंबर 507, तो इसमें दे रखा है रस शास्त्र के अनुसार शिलाजीत के भेद होते हैं दो। रस शास्त्र के अनुसार शिलाजीत के भेद होते हैं दो। मने शिला क्या है? रेड आर्सेनिक। मने शिला रेड आर्सेनिक। रसक से जिंक के निष्कर्षण का वर्णन कहाँ मिलता है? रस प्रकाश सुधाकर में, है ना। रसक से जिंक के निष्कर्षण का वर्णन मिलता है रस प्रकाश सुधाकर में। किस पाक वाली प्रॉपर्टी का प्रयोग चिकित्सा में निर्दिष्ट है? किस पाक वाली प्रॉपर्टी का प्रयोग चिकित्सा में निर्दिष्ट है? तो मध्यम पाक वाली, है ना। तो मध्यम पाक वाली जो प्रॉपर्टी का प्रयोग अपने चिकित्सा में करते हैं। वज्र के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है वैक्रांत का। ठीक है। हेम गर्भ पोटली का रोग अधिकार, हेम गर्भ पोटली का रोग अधिकार का हृदय रोग। हेम गर्भ पोटली का हृदय रोगाधिकार का हृदय रोग। बसंत कुसुमाकर रस का रोग अधिकार है प्रमेय। बसंत कुसुमाकर रस का रोग अधिकार है प्रमेय। कृष्ण लवण किस लवण का पर्याय है? सोवार्चा लवण का। कृष्ण लवण किस लवण का पर्याय है? सोवार्चा लवण का। इंडियन साल्ट पीटर क्या है? नौसादर, है ना। इंडियन साल्ट पीटर किसे कहते हैं? नौसादर को कहते हैं। फूल्स गोल्ड किसका नाम है? मतलब फॉल्स गोल्ड, फूल्स गोल्ड। फूल्स गोल्ड किसे कहते हैं? विमल को कहते हैं। फूल्स गोल्ड विमल को कहते हैं। फूल्स गोल्ड विमल को कहते हैं, है ना। गंधक धुति में त्रिकटु चूर्ण की मात्रा होती है गंधक से 1/16। गंधक धुति में त्रिकटु चूर्ण की मात्रा होती है गंधक से 1/16। पारद की दृश्य गतियां हैं 4, है ना। पारस की जो दृश्य गतियां कितनी होती हैं? 4 होती है। हंस गति अदृश्य गति होती है। संख्या का दोषों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वात कफ सामक। संख्या क्या होता है? वात कफ सामक होता है। ठीक है। नादेय किस लवण का पर्याय है? तो सैंधव का। नादेय किस लवण का पर्याय है? सैंधव का। दही से परीक्षण किस भस्म हेतु करते हैं? ताम्र भस्म हेतु। दही से परीक्षण किस भस्म हेतु करते हैं? ताम्र भस्म हेतु। कफ केतु रस निर्माणार्थ प्रयुक्त स्तन्य कौन सा है? नारी स्तन्य, है ना। तो जो कफ केतु रस का जब निर्माण करते हैं तो नारी स्तन्य का प्रयोग वहाँ करते हैं ना। उसके बाद आता है कि लोह भस्म निर्माणार्थ तीनों पाकों का क्रम क्या होता है? तो होता है भानुपाक, स्थालीपाक व पुटपाक। ठीक है। लोह भस्म निर्माण के लिए तीनों पाकों का क्रम क्या है? भानुपाक, स्थालीपाक और पुटपाक। षड रस युक्त द्रव्य कौन कौन से होते हैं? एक तो पारद, वैक्रांत और वज्र। षड रस युक्त द्रव्य होते हैं पारद, वैक्रांत और वज्र। षड रस युक्त द्रव्य होते हैं पारद, वैक्रांत और वज्र। फिर आता है चांदी के सिक्के का प्रयोग धातु भस्म के किस परीक्षण में करते हैं? निरुक्त परीक्षण के अंदर, है। चांदी के सिक्के का प्रयोग धातु भस्म के किस परीक्षण में करते हैं? निरुक्त में करते हैं। शारंगधर के अनुसार माक्षिक व अभ्रक किस वर्ग में आते हैं? उपधातु में। शारंगधर के अनुसार माक्षिक व अभ्रक किस वर्ग में आते हैं? उपधातु में आते हैं। चव्य में मिलावट हेतु प्रयुक्त करते हैं चित्रक मूल। चव्य में मिलावट हेतु प्रयुक्त करते हैं चित्रक मूल। वायवीय जड़ें किस में पाई जाती है? न्योग्रोध में। विदारी कंद का प्रयोजन क्या है? मूल। मोस्ट इंपोर्टेंट। विदारी कंद का प्रयोजन क्या होता है? मूल होता है। विदारी कंद का प्रयोजन क्या होता है? मूल होता है। एपीमॉर्फिन क्या है? एक एल्कोइड होता है, एल्केलॉइड, है ना। एपीमॉर्फिन क्या होता है? एक एल्केलॉइड होता है। एपीमॉर्फिन एक एल्केलॉइड होता है। राइजोम किस पादप अंग का रूपांतरण होता है? तने का। राइजोम किस पादप अंग का रूपांतरण है? तने का। चरक ने कुष्ठ को किस गण में रखा है? चरक ने कुष्ठ को लेखनीय गण में रखा है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चरक ने कुष्ठ को लेखनीय गण में रखा है। लवंग है पुष्पकलिका। लवंग क्या होती है? पुष्पकलिका होती है। वंशलोचन किस पादप अंग से प्राप्त होता है? तने से प्राप्त होता है। किसका चूर्ण सूंघने पर बहुत सी छींकें आती हैं? कटफल, है ना। कटफल का चूर्ण सूंघने पर काफ़ी छींकें आती हैं। बाकुची किस कुष्ठ की विशिष्ट औषधि है? श्वेत कुष्ठ की। बाकुची श्वेत कुष्ठ की औषधि है। जटामांसी का उद्भव स्थल है हिमालय। जटामांसी का उद्भव स्थल क्या है? हिमालय है। बीजक का प्रयोजन क्या होता है? कांडसार। बीजक का प्रयोजन कांडसार। बीजक का प्रयोजन क्या होता है? कांडसार होता है। सूरण कंद का प्रयोग किस में किया जाता है? निषेध है। सूरण कंद का प्रयोग किस में निषेध बताया गया है? दद्रु के अंदर, है ना। सूरण कंद का प्रयोग किस में निषेध बताया गया है? दद्रु के अंदर। एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लोरमाइसिटिन।
है ना, क्लोरोमाइसिटिन, एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लोरोमाइसिटिन क्या होता है, ए प्लास्टिक एनीमिया, ए प्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, ए प्लास्टिक एनीमिया। कौन सी औषधि पेनिसिलिन के साथ इसका प्रभाव बढ़ाने हेतु दी जाती है, तो प्रोबेंसिट, 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 ठीक है। डीएनए से आरएनए के निर्माण को कौन सी विटामिन नियंत्रित करता है, तो विटामिन बी 12। डीएनए से आरएनए के निर्माण को कौन सा विटामिन नियंत्रित करता है, बी 12। औषधियों की पहचान से संबंधित शाखा क्या होती है, फार्माकोग्नोसी, फार्माकोग्नोसी, ठीक है। भृंगराज का रस होता है तिक्त, भृंगराज का रस क्या होता है, तिक्त रस होता है। भृंग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भृंगराज का रस क्या होता है, तिक्त होता है ना, भृंगराज का रस क्या होता है, तिक्त होता है। फिर है पेज नंबर 508, भूमि अम्ल की जीवन अवधि के आधार पर क्या होती है, 1 वर्षायु। भूमि अम्ल की जीवन अवधि के आधार पर क्या होती है, 1 वर्षायु होती है। रस प्रधानतम आहार द्रव्यम वीर्य प्रधानम औषध द्रव्यम, किसका कथन है, चक्रपाणी का, है ना। रस प्रधानम आहार द्रव्यम वीर्य प्रधानम औषध द्रव्यम, तो चक्रपाणी का कथन है। जल का प्राकृतिक रस होता है अव्यक्त, जल का प्राकृतिक रस क्या होता है, जल का प्राकृतिक रस क्या होता है, अव्यक्त होता है। जल का प्राकृतिक रस अव्यक्त होता है। चरक के अनुसार मूत्र कृच्छ की श्रेष्ठ औषधि कौन सी है, गौक्षुर, मूत्र कृच्छ की श्रेष्ठ औषधि गौक्षुर। चक्रदत्त के अनुसार अर्जुन का प्रमुख रोग अधिकार क्या है, हृदय रोग, है ना। चक्रदत्त के अनुसार अर्जुन का प्रमुख रोग अधिकार क्या है, हृदय रोग, ठीक है। पिक्रोक्रोसिन किस में पाया जाता है, पिक्रोक्रोसिन किस में पाया जाता है, केसर में, पिक्रोक्रोसिन केसर में पाया जाता है ना, पिक्रोक्रोसिन केसर में पाया जाता है, पिक्रोक्रोसिन केसर में पाया जाता है। संहिता किसका पर्याय है, शतपुष्पा का, संहिता, संहिता किसका पर्याय है, शतपुष्पा का, संहिता किसका पर्याय है, शतपुष्पा का। उशीर मूल को किस नाम से जाना जाता है, वीरण, उशीर मूल को किस नाम से जाना जाता है, वीरण। भाव मिश्र के अनुसार श्रेष्ठ कपूर कौन सा होता है, अपक्व कपूर, है ना। भाव मिश्र के अनुसार श्रेष्ठ कपूर कौन सा होता है, अपक्व कपूर, है ना। अम्ल पंचक का पर्याय है फल पंचक, अम्ल पंचक का पर्याय है फल पंचक। कपूर का रस होता है तिक्त, कपूर का रस क्या होता है, तिक्त होता है। चरक ने व्रहति को किस स्कंद में रखा है, चरक ने व्रहति को किस स्कंद में रखा है, तिक्त स्कंद में रखा है। चरक ने व्रहति को तिक्त स्कंद में रखा है, चरक ने व्रहति को किस स्कंद में रखा है, तिक्त स्कंद में। अतिविषा का रस होता है तिक्त, भृंगराज का रस भी तिक्त था और अतिविषा का रस भी तिक्त होता है, अतिविषा का रस भी तिक्त होता है। चातुर्भद्र के द्रव्य है शुंठी, अतिविषा, मुस्तक, गुरुचि। चातुर्भद्र के द्रव्य है शुंठी, अतिविषा, मुस्तक व गुरुचि, ठीक है। जीवनीय गण के द्रव्यों का पंच भौतिक संगठन होगा पृथ्वी प्लस जल, जीवनीय गण के द्रव्यों का पंच भौतिक संगठन होगा पृथ्वी प्लस जल। चरक ने कुटकी को किस स्कंद में रखा है, तिक्त स्कंद में, चरक ने कुटकी को तिक्त स्कंद में रखा है, चरक ने कुटकी को तिक्त स्कंद में रखता है। नाड़ी हिंगू का हिंदी नाम क्या है, डिकामाली, नाड़ी हिंगू का हिंदी नाम है डिकामाली। मायाफल व कर्कट श्रृंगी है, मायाफल व कर्कट श्रृंगी है वानस्पतिक द्रव्य, मायाफल व कर्कट श्रृंगी है वानस्पतिक द्रव्य। चातुर्भद्र का वर्णन मिलता है शार्ंगधर संहिता में, चातुर्भद्र का वर्णन मिलता है शार्ंगधर संहिता में। बहुशाल गुण में बहुशाल क्या है, पादप का नाम, बहुशाल गुण में बहुशाल क्या होती है, पादप का नाम है। क्षार की सामान्य मात्रा, क्षार की सामान्य मात्रा होती है 250 mg, है ना, क्षार की सामान्य मात्रा होती है 250 mg। वातारी गुगुल में कौन सा तेल पाया जाता है, वातारी गुगुल में एरंड तेल पाया जाता है। कृमि मुग्धर रस का मुख्य घटक क्या, पलाश बीज, कृमि मुग्धर रस का मुख्य घटक क्या है, पलाश बीज। प्रभाकर वटी का भावना द्रव्य क्या होता है, अर्जुन त्वक्वात। फिर है क्वाथादीनाम पुनः पाकात कथेत सा रस क्रिया, है ना, क्वाथादीनाम पुनः पाकात, इसे रस क्रिया कहते हैं। शार्ंगधर के अनुसार अगस्त्य हृदय की मात्रा होती है 2 हरित की, शार्ंगधर के अनुसार अगस्त्य हृदय की मात्रा होती है 2 हरित की। शार्ंगधर के अनुसार ग्रहदशी में रसोन का प्रयोग किस रूप में करना चाहिए, कल के रूप में,
शारंगधर के अनुसार ग्रहदशी में रसोन का प्रयोग कल्प के रूप में करना चाहिए। वाग्भट के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या होता है? सूर्य उदय से 14 कला पूर्व। सूर्य उदय से 14 कला पूर्व। किस ऋतु में तीनों दोषों का प्रकोप होता है? वर्षा ऋतु में। मोस्ट इंपोर्टेंट, किस ऋतु में तीनों दोषों का प्रकोप होता है? वर्षा ऋतु के अंदर। किस आसन के प्रयोग से सर्प विष का भी पाचन हो जाता है? मयूर आसन, है ना, मयूर आसन। मयूर आसन से सर्प विष का भी पाचन हो जाता है। कुएं के पानी के शोधन हेतु श्रेष्ठ द्रव्य है ब्लीचिंग पाउडर, है ना, कुएं के पानी का शोधन हेतु ब्लीचिंग पाउडर। फिर है मेजेंटा रेड, मेजेंटा रेड, है ना, मेजेंटा रेड टंग का कारण क्या है? विटामिन B12, विटामिन B2 की कमी। मेजेंटा रेड टंग का कारण क्या है? विटामिन B2 की कमी। जीरोफ्थैल्मिया में कौन से स्पोर्ट मिलते हैं? बाइटॉट स्पोर्ट। जीरोफ्थैल्मिया में कौन से स्पोर्ट मिलते हैं? बाइटॉट स्पोर्ट। सर्वाधिक कैटाबॉलिज्म किस काल में होता है? आदान काल में। सर्वाधिक कैटाबॉलिज्म किस काल में होता है? आदान काल में होता है। वाग्भट के अनुसार नाभि नाल कर्तन के पश्चात कौन सा तेल यूज करते हैं? कुष्ठ तेल यूज करते हैं। कुष्ठ तेल यूज करते हैं। गर्भ का पोषण होता है माता के उपस्नेह व उपस्वेद से। गर्भ का पोषण होता है माता के उपस्नेह व उपस्वेद से। डलन के अनुसार स्वर्ण प्राशन कब करना चाहिए? कब तक करना चाहिए? 1 वर्ष तक। डलन के अनुसार स्वर्ण प्राशन 1 वर्ष तक करना चाहिए। डलन के अनुसार स्वर्ण प्राशन 1 वर्ष तक करना चाहिए। शिशु के कास, ज्वर व सर्दी की एकल औषधि कौन सी है? अतिविषा। ठीक है, तो शिशु के कास, ज्वर व सर्दी की एकल औषधि होती है अतिविषा। किस रोग में माता व शिशु दोनों का शोधन करवाते हैं? क्षीरअल्सक में, है ना। किस रोग में माता और शिशु दोनों का शोधन करवाते हैं? क्षीरअल्सक के अंदर।